मैं केमिस्ट्री इसलिए खोल रहा था कि आप लोगों को पता हो कि अब ये वो कोर्स आपने किया है कि जिसमें आपको हार्डवेयर भी समझ आई है, वरना खाली सॉफ्टवेयर चलाने से कुछ नहीं होने वाला। दिमाग बहुत टेक्निकल चीज है। इसको आपको एटलीस्ट एक सेंस, जैसे आप खवातीन को मैं एग्जांपल देता हूँ, कुकिंग आप रोज करते हैं, अगर आपको मसालों की साइंस पता चल जाए ना, साइंस क्या है इसकी, हर हर एक एलिमेंट जो आप डालती हैं अपने पतीले में रेसिपी के, जो मिक्सचर के वक्त चूल्हे के ऊपर पतीला रख के, उसकी अगर आपको मसाले की भी साइंस पता हो ना, तो यू गाइस वुड बी मिशेलिन स्टार शेफ्स ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग बहुत ज्यादा। यू स्पेंड टू मेनी आवर्स इन द किचन, इतना भी होना चाहिए, मगर बहरहाल आप तो कर रहे हैं ना। सो आप जब वो कर रहे हैं तो उसको अगर आप हार्डवेयर के थ्रू लेके आते हैं, इस वक्त आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू कुकिंग करती हैं। सॉफ्टवेयर की थ्रू कुकिंग का मतलब ये है कि यू हैव अ सेंस ऑफ कब कौन सा मसाला डालना है, कब कौन सा वेजिटेबल गोश्त को कितना टाइम देते होते हैं, फिर वो गल जाता है, और बराबर जो टेस्ट आता कैसे है, मिक्सचर बनता कैसे, ये सब आपके यहाँ का सॉफ्टवेयर है। वो नानी ने सिखाया या अम्मी ने सिखाया या आपने कहीं पे स्कूल में जाके सीखा या नेचुरल है आप, डजेंट मैटर। और मैटर्स इज कि आपको ये क्यों नहीं पता कि मिर्चें और नमक, इसकी बेसिक साइंस की, आपस में मिक्सचर की साइंस क्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की इस कोर्स को समझना है। फ्रांस में ना एक रेस्टोरेंट है, उनको जब ये साइंस की ना ट्रेनिंग मिली ना, तो अब वो क्या करते हैं, अब उन्होंने साइंस सीखी। मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, मिशेलिन स्टार इज लाइक द द पीक ऑफ द पीक। उनके पास आई थिंक थ्री थ्री मिशेलिन स्टार, 3 स्टार है वो, या मे भी ज्यादा होते होंगे, 5 है तो 5 स्टार है, मतलब पीक का वो रेस्टोरेंट है। दुनिया में कुछ ही है, 3 4 ही ऐसे, या फिर यूरोप में से। तो मैं उनकी एक केस स्टडी पढ़ा था न्यूरोबायोलॉजी के किताबों में, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट की। और समझे इस बात, वो करते क्या है कि वो रेस्टोरेंट का उन्होंने हॉलवे बनाया है जिसमें से सारे कस्टमर गुजरेंगे, और फिर मेन फ्लोर के ऊपर, जो भी कहते हैं रेस्टोरेंट के फ्लोर को, जहां पे डाइनिंग होनी है, टेबल्स लगे हुए हैं, कस्टमर्स बैठते हैं जहां पे आके, उस हॉलवे के अंदर 3 फेजेस में उन्होंने 3 काम किए। और उसमें जो अरोमा किया हुआ है ना, वो अरोमा के अंदर जो साइंस है, वो जो परफ्यूम लगाया हुआ, जो एयर फ्रेशनर, जो व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, दैट अरोमा हैज सर्टेन केमिस्ट्री। और वो केमिस्ट्री उन्होंने निकाली है आपके पेट के ग्रेलिन के केमिकल के साथ, कि जैसे ही ग्रेलिन ट्रिगर होगा आपको भूख लगेगी। वो अरोमा उन्होंने 3 अलग, पहले उन्होंने एक ही किया था, ठीक है, किसी ने सिखा दी थी साइंस, उन्होंने एक कर दिया, वो उससे सैंपल बहुत थोड़ा आ रहा था, पता नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने फिर एक ग्रेलिन को ट्रिगर करते हैं, फिर उसको इनहिबिट करने वाला केमिकल है, और फिर दोबारा ट्रिगर करने वाला है, पूरा पर उसकी रिकरेंस होती है। ग्रेलिन को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं, ताकि इनका कंट्रोल बढ़ जाए आपके पेट के उस केमिकल के ऊपर जो भूख लगाता है। साइंस समझने की कोशिश करें कि किस लेवल पे जाता है प्रोफेशनल जब एंटर होता है किसी किसी काम का, किसी काम पे। और जब वो ग्रेलिन पूरी तरह ट्रिगर हो रहा था, आपको फिर हर चीज ही अच्छी लगती है। जब आपको हर चीज ही अच्छी लगती है, भूख लगी होती है तो हर चीज अच्छी लगती है। तो वो उन्होंने उसके बाद भी डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट काम किए हुए, पानी को भी किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ, टेम्परेचर, जो पानी का टेम्परेचर है, जो पीने वाला पानी है, और किस तरीके से लाइट्स को कंट्रोल किया हुआ उन्होंने, ताकि कोई और चीज जो है ना वो आपको आपके उस केमिकल्स को टर्न ऑफ ना कर दे। ओके, सो इट्स दैट सिंपल। अब इस कंपेयर टू दैट रेस्टोरेंट, एक पाकिस्तान की वो वाली खातून को ले लें जो 25 साल से कुकिंग कर रही है और कहती है मेरे हाथ में जायका है, और प्राइड फील करती है। मैंने क्या करना है उसके हाथ का? एक दफा कोई एक चीज मार्केट से आउट होनी है, सब्जी मंडी से, ऑल ऑफ सडन आपके हाथ का जायका खत्म हो जाना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको साइंस ही नहीं पता कि कौन सी चीज क्या चीज ट्रिगर, आपका कैटलिस्ट क्या है, कौन सा एलिमेंट असल में आपको कैटलाइज कर रहा है आपकी पूरी रेसिपी को। गौर समझे, कुछ मेन चीजें होती हैं जो कैटलिस्ट नहीं होती, जो माइनर से कुछ चीज होती है जो कैटलिस्ट होती है आपके प्रेशर कुकर के अंदर, पतीले के अंदर। मैं कुकिंग की किताब बता रहा हूँ खाली। बिल्कुल ऐसे ही, जब आपको साइंस नहीं पता चलेगी ना, मैं ना बहुत अर्सा एथलेटिक्स में रहा हूँ, बहुत एक्सेसिवली हार्ड स्पोर्ट्स में था मैं, लाइक इतना भी नहीं होना चाहिए, मतलब आर्मी के बंदों को, नेवी सील्स को वो ट्रेनिंग मिलती है जो मुझे स्पोर्ट्स में मिल रही थी भाई, शौक के। तो मुझे ना मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे ना, जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे, क्योंकि आई हैड टू वर्क आउट अ लॉट, तो वो मुझे रात को ना एक खास किस्म का टमाटर देते थे कि ये टमाटर खाना तुमने। तो टमेटो, एक स्पेशल टमेटो, उसकी लेयर्स को ना वो पेस्ट करता था मेरा जो जिम इंस्ट्रक्टर था। स्पेशली आई हैड टू गेन मसल अ लॉट, तो एंड आई हैड गेन लाइक रियल मसल। वो रात को सोने से पहले मैंने वो 3 टमाटर खाने होते,
एंड आई यूज्ड टू आस्क व्हाई आर यू गिविंग मी दिस, एंड ही सेड बिकॉज़ इसके ऊपर ना स्टिकीनेस है, आपके मैदे की वॉल से चिपक जाता है, और मैदे को धोखा ये होता है कि पेट भरा हुआ है। पेट भरने की जो फीलिंग होती है ना, उससे जो केमिस्ट्री ट्रिगर होती है, वो बॉडी बिल्डर को चाहिए होती है। ठीक है, वो केमिकल ट्रिगर होता है ना। हम फेक कर रहे हैं क्योंकि हम तेरा वेट नहीं बढ़ाना चाह रहे, खाली तेरे वो केमिकल ट्रिगर करना चाह रहे हैं। ये आपको समझ बताने का मकसद क्या है कि दुनिया साइंस से पहुंच चुकी है, बस पाकिस्तानी आंटी नहीं पहुंची और पाकिस्तानी अंकल नहीं पहुंचा। सबको पता है कि केमिस्ट्री दिमाग की कैसे ऑन और ऑफ करते हैं, किस किस मौके पे, किस किस फील्ड में, अपनी अपनी फील्ड में। सारे आके न्यूरोबायोलॉजी पे ही रुकते हैं आके, बस एक मौलवी साहब नहीं रुकते आके, और एक पाकिस्तानी अंकल और प्रोफेसर नहीं रुकते। भाई ये जब किसी दिन साइंस पे आ जाएंगे ना, न्यूरो पे आ जाएंगे, तो उनको पता होगा अल्लाह ने जो मशीन बनाई है, इसके इसके बटन लगे हैं, हमें पता है कैसे ऑन करते हैं। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का मकसद। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, कि आपने भी इसी तरीके से कंट्रोल करने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब तक आप सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर खेलेंगे तो फिर वही बात है, किसी को आगे सिखा नहीं सकेंगे, वो आपकी राय होगी बस। आपकी वाली लाइफ तो नहीं गुजारी लोगों ने, लोगों के क्वेश्चन बदल जाती हैं, हर आइडेंटिकल ट्विंस की क्वेश्चन बदली हुई होती है। एक आइडेंटिकल ट्विन दूसरे आइडेंटिकल ट्विन की लाइफ नहीं गुजार रहा होता, एक ही घर के फर्द होते हैं, उनकी लाइफ के इक्वेशन ही और होती हैं। सो हाउ कैन योर ओपिनियन होल्ड एनी वैल्यू एक्सेप्ट दैट ओके वन ऑफ द मेनी पर्सपेक्टिव्स। साइंस नहीं जब तक सिखाएंगे तब तक आप किसी को अगले स्टेप तक नहीं लेके जा सकते। दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली कोर्स यू अटेंडिंग वेयर यू गो थ्रू द हार्डवेयर एंड द केमिस्ट्री ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि कॉज है सब चीजों की। ओके